नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कॉम्बिंग गश्त में फरार वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो वहीं 2 युवक स्मैक के साथ गिरफ्तार। नाली के पानी की निकासी को लेकर बाढ़वासियों ने लगाया चक्का जाम। जिला कांग्रेस अध्यक्ष की रायशुमारी के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक पहुंचे हटा, बड़ी संख्या में रही कांग्रेसियों की उपस्थिति। गौरैया नदी के उद्गम स्थल पर हुआ पूजन, पंचायत मंत्री एवं श्री दादा गुरु भाई रहे मौजूद। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। पुलिस के द्वारा बीती रात कॉम्बिंग गश्त की गई। दमोह पुलिस अधीक्षक अचानक से फोर्स के साथ दमोह के घंटाघर पहुंचे। दमोह के हृदयस्थल घंटाघर पर भारी पुलिस बल मौजूद था। अचानक से पुलिस बल पहुंचा, जिसके चलते चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दमोह जिले के हालात वैसे भी सही नहीं चल रहे हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग गश्त की जा रही है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के दिशा निर्देश के बाद संपूर्ण जिले में कॉम्बिंग गश्त की जा रही है। दमोह के घंटाघर पर यह पुलिस बल मौजूद है, जिसमें नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार, दमोह देहात थाना प्रभारी रचना मिश्रा के साथ एएसआई आनंद अहरवाल भी मौजूद थे। बड़ी संख्या में प्रधानारक्षक, आरक्षक, एएसआई भी यहां पर मौजूद थे, जिनके द्वारा इस कॉम्बिंग गश्त में हिस्सा लिया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी स्वयं घंटाघर पहुंचे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, साथ ही उनके मनोबल को भी बढ़ाया गया और ये कहा गया कि रात्रि के समय जो भी फरार वारंटी चल रहे हैं, स्थायी फरार वारंटी आरोपी चल रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। इसके अलावा जिनका जिला बदल था, अगर ऐसे आरोपी अपने घरों में पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी तत्काल मामले दर्ज किए जाएं। देख सकते हैं घंटाघर पर भारी पुलिस बल मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद हैं। आइए हम सीधे आपको सुनाते हैं क्या कहा पुलिस अधीक्षक दमोह ने। हम लोग कॉम्बिंग गश्त करते हैं। आज दमोह के पूरे सभी थाने मिलकर अलग अलग सब डिवीज़न में कॉम्बिंग गश्त कर रहे हैं। स्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंट पर फोकस रहेगा। जो एक्टिव जिला बदर हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनको भी अधिक से अधिक चेक करवाएं और अगर आप वो अपने क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उनके उल्लंघन की कार्रवाई भी हम करेंगे। प्रयास ये होगा कि जितने भी थाने दमोह में जितने उनके यहाँ स्थायी वारंट पेंडिंग है, उसमें अधिक से अधिक तामीली करवा लें और जो फरार आरोपी हैं गंभीर अपराधों में, उनको भी आज आकर चेक करें। बाद में पुलिस बल को यहां से रवाना किया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसे कॉम्बिंग गश्त का नाम दिया गया है। इस दिन संपूर्ण जिले की पुलिस या संपूर्ण नगर की पुलिस, तमाम जो पुलिस है वो एक साथ रात्रि के समय गश्त करते हैं। ऐसे में जो फरार वारंटी चल रहे हैं या लंबे समय से किसी मामले में आरोपी जो फरार चलते हैं, उनकी तलाश की जाती है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के दिशा निर्देश पर दमोह जिले में कुल 157 वारंट तामील किए गए हैं, लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 31 आबकारी के हैं, 2 आर्म्स एक्ट, 3 एनडीपीएस एवं 85 स्थायी वारंटी भी शामिल है। बताया जाता है कि 2 व्यक्तियों को भी पकड़ा गया है,
जिनके पास से सफ़ेद पाउडर स्मैक बताया जा रहा पकड़ा गया है। दमोह पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आज एक साथ वारंटियों को जब न्यायालय में पहुंचाया गया, निजी बसों को बुलाया गया जिसमें फरार वारंटियों को पुलिस लेकर न्यायालय तक पहुंची। माननीय न्यायालय में उन्हें पेश किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में फरार वारंटियों को पकड़ा गया है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी एक मीटिंग में सागर गए हुए थे, वहां से लौटकर उनके द्वारा इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी दी। जिले में हमारे द्वारा एक कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारियों को गुप्त रूप से सुबह सूचना दी गई थी कि वो उस पर काम करना शुरू करें। जितने भी गंभीर मामलों में स्थायी वारंट जारी हुए हैं, जो आरोपी फरार हैं, जो गिरफ्तारी वारंट हैं, जो विला बदर हैं और जो आर्म्स एक्ट के और आबकारी एक्ट के फरार आरोपी हैं, उनकी पहले से पतासाजी करके रखेंगे और प्रयास करेंगे कि कल रात में उनको हम लोग दस्तयाब करके उनकी वारंट की तामीली करेंगे। तो इसमें हमने कल पूरी रात में पूरे जिले में लगभग 157 वारंट जो है वो तामील किए हैं, जिसमें लगभग 85 के आसपास स्थायी वारंट हैं। आबकारी के 31 मामले हैं, 2 आर्म्स एक्ट के मामले हैं, 3 एनडीपीएस के मामले हैं और टोटल संख्या जो वारंट की है वो 157 के आसपास है, जिसको अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें से कुछ 40 स्थायी वारंट भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके अभी फौत होने के सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, तो उनको इसमें अभी जोड़ना बाकी है। इसमें कोतवाली अनुभाग से यानी दमोह शहर अनुभाग से 25 स्थायी वारंट और 13 गिरफ्तारी वारंट, पथरिया से 40, जिसमें थाना पथरिया द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, 22 स्थायी वारंट शामिल किए गए हैं। हाटा अनुभाग से 7 स्थायी वारंट, तेंदुखेड़ा से 15 की संख्या में स्थायी वारंट जो है वो शामिल किए गए हैं। इसमें शहर के सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। लगभग 600 का फोर्स हमने अलग अलग सब डिविजन्स में डिप्लॉय किया हुआ था। वो अपने अपने थाना क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। सारे राजपत्र अधिकारियों ने अपने अपने सब डिवीजन के सभी थाने विजिट किए। जो दोनों एडिशनल एसपी हैं उनको भी जो सब डिवीजन दिए गए थे उसमें वो एक्टिव रहे और पूरे शहर की पुलिस ने कल ये बहुत शानदार कार्रवाई कंप्लीट की है। हमारा प्रयास ये होगा कि हर 15 दिन पर इसको हम सरप्राइज के रूप में करना शुरू करेंगे और जो स्थायी वारंटों की संख्या है, जैसा कि रिसेंटली डीजीपी सर ने हमको आदेशित किया है कि कोर्ट से मिलान कराकर जितने भी पेंडिंग स्थायी वारंट हैं, चाहे वो 40-50 साल पुराने ही क्यों ना हो, उनका निराकरण करवाना है। तो उसी की दिशा में ये एक पहला कदम था और आने वाले समय में लगातार इस तरह की कॉम्बिंग गश्त हम करते रहेंगे और पहला प्रयास ये होगा कि गंभीर मामलों में जितने भी फरार आरोपी हैं उनको अगले 2 महीने में हम दस्तयाब करेंगे। इसमें जो मामला सामने आ रहा है उसमें 12 ग्राम के आसपास स्मैक, 12 से 15 ग्राम स्मैक जो है वो प्राप्त हुई है। ये पूर्व में भी जो आरोपी हैं इनके पास से सूचना मिलती रही है और एक मामला पहले भी पंजीबद्ध किया गया है, करीब 6 महीने पूर्व ये मामला पंजीबद्ध हुआ था। इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन में फिट एनडीपीएस कोर्ट से इनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे कि इन केस अगली बार कहीं से भी कोई सूचना मिलती है और इनके ऊपर कोई केस दर्ज होता है तो उसमें इनके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा और उसके उल्लंघन के लिए लंबी सजा का प्रावधान भी किया गया है। वो लगभग 65 स्थायी वारंट का रखा था जिससे हम काम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। उसको हमने अचीव करते हुए उससे करीब 20 ज्यादा स्थायी वारंट जो है वो तामील किए हैं। आबकारी के भी 31 मामले बनाए गए हैं जिसमें हमारा टारगेट 25 का था, तो इन दोनों श्रेणियों में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। साथ में जो एनडीपीएस का अभियान चला था उसमें भी ये अभी 3 मामले इसमें जो है वो बन रहे हैं। एनडीपीएस के संबंध में एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जल्दी ही एनडीपीएस का भी हम एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें शहर के जितने भी पूर्व नामजद आरोपी हैं जिनके ऊपर 3 से अधिक अपराध हैं उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन से फिट एनडीपीएस कोर्ट से हम बाउंड ओवर करेंगे और ताकि वो आगे इसके ऊपर सम्मिलित ना रहें इस तरह के केसेस में, उनको इसके लिए निरुद्ध किया जाएगा। इस अवसर पर पथरिया एसडीओपी रघु केशरी,
नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार के साथ स्टाफ मौजूद रहा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ जिला दमोह के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। दमोह कलेक्टर के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है। बताया जाता है कि इस ज्ञापन में कुछ प्रमुख मांगे हैं। इनका ये कहना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार कोई भी पटवारी आरआई अपने हलके में नहीं रह सकता जिस अनुभाग के अंतर्गत वह निवास करता है। लेकिन दमोह में एक फरमान जारी हुआ है, जिसमें पहले कुछ पटवारियों को दमयंती नगर से हटा दिया गया था। अचानक से इस आदेश में तब्दीली कर दी है, जिसको लेकर पटवारियों में खासी नाराज़गी है। उनका कहना है कि नियम सभी के लिए था। अगर ऐसा नियम दमयंती नगर में लागू होता है तो शेष जिले में क्यों नहीं होता। पूरे मध्य प्रदेश में स्थानांतरण गृह तहसील से किए गए थे पटवारी और राजस्व निरीक्षक, किंतु पहले स्थानांतरण हो चुके थे। किंतु कल दिनांक को एक सूची द्वारा आई है, जिसमें दमोह तहसील और दमयंती के कुछ लोगों के अब ये मालूम नहीं किस कारण उनके यथावत कर दिए गए हों, गृह तहसील में ही कर दिया गया और कुछ साथी लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये भेदभावपूर्ण नीति कैसे लागू हो रही है? शासन का सबके लिए नियम तो एक ही है। क्या शासन ने आदेश दिया था? भी आप लोग उसको लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, क्या बोला था शासन का? शासन ने ये बोला था गृह तहसील से अन्य तहसील में स्थानांतरण किया जाए। सबका हो गया? वो पहले हो गया था, अभी 5-6 दिन पहले, किंतु नया आदेश कल हुआ है, जिसमें गृह तहसील में ही उनको यथावत कर दिया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं जिस नियम के अनुसार उनको यथावत वहाँ रखा गया है, उसी नियम के अनुसार हम लोगों को भी यथावत रखा जाए। सर, विरोध का कारण ये है कि शासन द्वारा एक गृह तहसील में पदस्थ करने के प्रति मतलब जो भी नियम रहे हों, गृह तहसील से अन्य तहसील में भेजने के लिए मतलब कंडिका आई थी या नियम आए थे। तो उसके थ्रू स्थानांतरण सभी के हो गए सर। उससे थोड़ा बहुत रोष था, लेकिन उसके बाद सब लोग संतुष्ट हो गए। लेकिन कल सर एक और सूची आई है, तो उसमें क्या है कि जो गृह तहसील में है उनको यथावत फिर से गृह तहसील में कर दिया। तो आपसी में है वो थोड़ा सर तनातनी का माहौल है। यही इस वजह से सर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। लगभग कितने लोगों के हुए हैं सर? मिनिमम 8 से 10 लोग हैं कम से कम। गृह तहसील में कर दिए। कोई कंडिका में परिवर्तन हुआ? नहीं सर, कंडिका में और नियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और यदि सर हुआ है तो शायद जानकारी में नहीं है अभी, या फिर वो सर लोग बताएंगे नहीं सर। अभी तो नहीं है, अभी तक कोई आदेश नहीं है। हो रही है आप लोगों को क्या दिक्कत? सर, आपत्ति और परेशानी से बात है सर कि शासन के नवीन ट्रांसफर नीति के अनुसार पटवारियों को अपनी गृह तहसील से पृथक कर अन्य तहसीलों में पदस्थ किया जाता है और राजस्व निरीक्षकों को अपने अनुभाग से पृथक कर अन्य अनुभागों में पदस्थ किया जाता है। उसी के अनुसार आज से लगभग 7 दिन पूर्व ये ट्रांसफ़र हो चुकी है। कल एक सूची जारी हुई है, जिसमें कुछ पटवारियों को अपने गृह तहसील में ही पुनः पदस्थ कर दिया गया। हम लोगों की आपत्ति सिर्फ इस बात पे है कि अगर उनको पदस्थ किया गया है, कोई ऐसा नियम कानून संशोधन आया है, तो हम लोगों की भी उसी के अनुसार हम लोगों को भी यथावत कर दिया जाए। और खासकर कम से कम उन लोगों को तो कर दिया जाए, महिलाएं बेचारी जो वास्तव में परेशान हो गई हैं, या जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, या किसी का 1 वर्ष बचा हुआ है, तो कम से कम उन लोगों को तो कम से कम इतनी सुविधा दी जाए। अगर कोई ऐसा संशोधन आया है तो सभी का निरस्त कर दिया जाए। ये दमयंती नगर बस का उसमें जो सूची है उसमें दमयंती नगर बस शामिल है। सर, दमयंती नगर में दमोह खास शहर आसपास के क्षेत्र सम्मिलित है। तो जो पटवारी दमयंती नगर में पदस्थ किए गए हैं वो समस्त दमोह में रहने वाले पटवारी हैं। आप सभी को परिचित भी हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोगों को भी वैसे कर दिया जाए। क्या समस्या? सर, ये समस्या है कि शासन की जो नीति है पटवारियों को बदलने की, गृह तहसील बदलना है सर। तो गृह तहसील बदलो, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग तो दमयंती नगर में रह रहे हैं सर, और ग्रामीण क्षेत्र दमोह में नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोग के तो ट्रांसफर होना ही नहीं थे। फिर भी ट्रांसफर किए गए, हम लोग संतुष्ट हैं, चलिए मान लीजिए। लेकिन कल जो सूची निकाली गई है, जो दमयंती नगर में रह रहा हो, दमयंती नगर के हल्के लेके उसी में फिर से पदस्थ कर दिए सर, उनको बदला नहीं गया। तो जैसे उनको नहीं बदला सर, तो हम लोग को भी ना बदला, इतना ही प्रार्थना है सर, मानिए। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन उनके द्वारा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया। ऐसे में
ये जाएं तो जाएं कहां। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर जिले के दावेदारों के बीच सुगबुगाहट तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन बड़े नेताओं के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी करने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने लगा है। रायशुमारी का यह सिलसिला हटा नगर में भी देखा गया, जहां एक स्थानीय लॉज के बड़े हाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के सांसद कल्याण काले, पूर्व मंत्री हर्ष यादव, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतनचंद जैन के अलावा कांग्रेस के स्थानीय नेता मौजूद थे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम यादव, प्रदीप फटीक व अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया और बारी बारी से सभी ने अपनी बात रखी, रायशुमारी में हिस्सा लिया। रायशुमारी के उपरांत बुंदेली रसोई में पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक व उपाध्यक्ष प्रशांत पाठक तैयार है, जान देने के लिए तैयार है, तन मन से अभी कांग्रेस। लेकिन आपसे निवेदन है, आप लोग थोड़ा सा लोगों की भावनाओं को समझें और यहाँ की धरती की थोड़ी नब्जी भी पहचानें। यहाँ पे बार बार कांग्रेस क्यों हारती? 30 साल से हम सांसद जी का चुनाव हार रहे, 25 साल से हम विधायक का चुनाव हार रहे, मंडी का चुनाव हम लोग जीत लेते, जिला पंचायत का जीत लेते, नगर पालिका का जीत लेते, लेकिन विधानसभा लोकसभा में क्यों पीछे पड़ जाते हैं? तो वो कौन लोग हैं? आप लोगों को जो पहचान करनी पड़ेगी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। यहाँ एक बच्चा जानता है कि किन किन लोगों ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा। आप पूछेंगे तो बताएंगे। मैंने अगर कुछ ज्यादा गलत बोल दिया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो संगठन सृजन अभियान के नाम से उसको जाना गया और वो अभियान अभी हमारे मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। उसकी शुरुआत अपने कांग्रेस के चहेते नेता, विपक्ष के सांसद आदरणीय राहुल गांधी साहब ने इसका उद्घाटन भी मध्य प्रदेश में भोपाल में किया। और ये सारी बातें आपसे सुनकर यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष कौन चाहिए, यहाँ का जिला अध्यक्ष कौन चाहिए, और जैसे प्रदीप भाई ने बताया कि कांग्रेस ही कांग्रेस को गिराती है कि क्या ऐसी बात सामने आ रही है। इसलिए यादव जी ने क्या बोला, कोई नेता का आदमी नहीं चाहिए, कोई जाति का नहीं चाहिए, वो सिर्फ कांग्रेस का चाहिए। ऐसा आदमी देने के लिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपसे गुफ्तगू इसलिए करने आए कि आप हमें क्या ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी स्तर की बात क्या है, वो आप बताएंगे। और ये सारी रपट जितनी बड़ी, यहाँ हम कल 2 ब्लॉक में जाकर आए, आज भी 2 ब्लॉक में जा रहे हैं, कल और 2 ब्लॉक में जाने वाले हैं। रोज कहीं ना कहीं जाने का काम चल रहा है और सबसे मिल रहे हैं। अभी हमारे भुवन हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले में गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत तेंदुखेड़ा के ग्राम इमलीडोल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री दादा गुरु एवं मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल सम्मिलित हुए। यहाँ अधिकारियों की भी उपस्थिति देखी गई। यहाँ पर विशेष पूजन का आयोजन हुआ। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जब तक नदियां 12मासी नहीं होगी तब तक बड़ी नदियों का अस्तित्व बचा पाना चुनौती है। उद्गम पर ऊर्जा और संगम पर जीवन होता है। हमें अपने देवताओं को पेड़ों में देखना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहना है श्री दादा गुरु का, जो यहाँ पर मौजूद है। माँ नर्मदा के परम भक्त हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे। कि कुंभ आएगा तो कुंभ के पहले दुनिया के जितने भी अनुसंधान करने वाले बुद्धिजीवी हैं, खासकर जो हमारी सनातन परंपरा को चुनौती देते रहते हैं तत्वों के माध्यम से, उनको ये चुनौती जरूर है कि ये अभी 1.5 साल है। हम कुंभ का मतलब आखिरी दिन नहीं मानते, कुंभ के 1 साल पहले तक हम दुनिया को चुनौती देते हैं उन अनुसंधानकर्ताओं को, उन संस्थाओं को कि वो आए और दादा गुरु पर अपना पूरे प्रयोग कर लें और उसके बाद फिर वो तर्क बचा हो तो उसका प्रश्न कर लें।
गाएगा। जैसे सुख शांति के लिए हम नारियल को हमने चढ़ाया, वैसे ही उस सुख शांति प्रसन्नता संपन्नता के लिए जितना है आज यही देवता का मान हो जाएगा, परमात्मा ईश्वर का मान हो जाएगा। कहते गांव में कोई अचानक साधु संत आएगा तो उसका मान होता है, उसको कुछ दान दक्षिणा होती है। एक दान आज तुम कर देना, एक पेड़ माँ के नाम जरूर तुम लगा देना, बस और कुछ नहीं। तो आने ये संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के निर्देश पर फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी के नेतृत्व में पथरिया, दमोह और जबलपुर में दबिश देकर एक ही रात में कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 4 आरोपी मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नामजद हैं, जबकि शेष आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज हैं। सभी आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस की अलग अलग टीमों ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की और सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने बताया कि ये सभी आरोपी विभिन्न अपराधों में वांछित थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से भाग रहे थे। पुलिस का अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह शहर में दमोह नगर पालिका के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे लोगों में खासी नाराज़गी है, क्योंकि नगर पालिका के द्वारा लोगों को परेशान करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। ताज़ा मामला बजरिया वार्ड से सामने आया, जहां पर साफ सफाई को लेकर वार्डवासियों में खासी नाराज़गी है। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। यहाँ पर नाली का प्रबंध नगर पालिका के द्वारा नहीं किया गया। ठेकेदार को काम दिया गया लेकिन कोई काम नहीं होता। वैसे भी नगर पालिका ठप पड़ी हुई है। यहाँ केवल फाइलें चलती रहती हैं, पेमेंट हो जाता है बैकडोर से, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं मिल पाती। आप देख सकते हैं माँ कंकाली माता चौराहे के समीप है ये मामला है, जहाँ पर लोगों को यहाँ गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते लोगों के द्वारा जाम लगा दिया गया। वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद हो गई। क्या कहना है वार्डवासियों का, आइए सुनते हैं। किस संबंध में यहाँ पर चक्का जाम किया? नाली पड़ी है, सबके घर में पानी बहता है, सब लोग परेशान होते हैं, लेटरिन भी आती है और सब कोई बैठ पाता है, मंदिर भी रस्ता है, मंदिर जाने में छीटा हो जाते हैं, कोई दर्शन यात्री आता है कभी भी लेकर के, वहाँ से लेटरिन बह रही है। वो जो ठेका है उसके पास उसने पैसा भी ले लिया, वो नाली का काम की तरफ पूरी जनता परेशान है। हर लोग कहना है कि चक्का जाम करो, CM साहब आए करे आश्वासन देकर चले गए, कलेक्टर साहब की गाड़ी लेकर चले गए, जो जनता खड़े हुए सब परेशान है। मंदिर के लिए कोई भी यात्री आता जाता है, हम लोग पूरे परेशान है। लोग हमसे कहते कि आप लोग मंदिर में रहते, ये क्या मचा रखा है। इसकी शिकायत की आपने कलेक्टर? शिकायत की, शिकायत पूरी शिकायत भी हो रही। बता आप तुमने ADM साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन जगह के भी बदल जान दो, हम करवा देंगे। क्या नाम है आप? हर एक आदमी में दिक्कत जा रही, अपनी निजी जगह में नाली भी करेगा तो अपन कहीं चलो पानी लेकर आन दो। एक मिनट ना, यहाँ घरों में पानी भर रहा है, नाली की समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है और हम लोग एक साथ लगे हैं। कलेक्ट्रेट जाते हैं, कलेक्टर बोलता जी हमारा काम नहीं है, CMO बोलता जी हमारा काम नहीं है, SDM अभी आए थे वो बोल गए जी हमारा काम नहीं है। तो काम किसका है? शासन में नौकरी क्यों कर रहे हैं लोग? क्या चाहती हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी समस्या का निदान हो और यहाँ से नाली बनाई जाए सीधे बड़े नाला तक। अगर समस्या का निदान नहीं होता तो आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे हम लोग भोपाल तक जाएंगे। क्या नाम है आपका? शीतल चौरसिया। में आप लोगों ने चक्का जाम किया था, क्या है कि हमारे बजरिया 5 में एक नाली निकली है, जिसका एक सत्र से निर्माण कार्य के संबंध में बार बार जिक्र हो रहा है। इसका टेंडर लग गया है और टेंडर खुल भी गया है। और जिस ठेकेदार के द्वारा ये निर्माण कार्य का ठेका लिया गया है, उस ठेकेदार के द्वारा काम नहीं चालू किया जा रहा है। जबकि बरसात का टाइम लग गया है, लोगों के घरों में 20-25 घरों में पानी भर गया, पिछले सत्र भी भर गया था। कई लोगों का कपड़े और खाने पीने का सामान नुकसान हो गया था।
इस बार भी यही कंडीशन है। अभी एक जरा सा पानी गिरा है और 1-1 फुट घरों में पानी भर गया था। तो मेरा ये निवेदन था शासन से कि ये नाली अतिशीघ्र ठेकेदार के द्वारा जो टेंडर लिया गया है उसका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे हमारे वार्ड की जनता जो परेशानी झेल रही है उसका निराकरण हो सके। एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी सीएमओ साहब, आज नए सीएमओ साहब आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनसे बैठ के तत्काल आपके काम के लिए कार्रवाई करते हैं। और यदि वो ठेकेदार नहीं काम करेगा, बोले कोई दूसरा ठेकेदार, जो भी स्थिति बनेगी उसमें सीएमओ साहब से मिल के वो बात करके काम के लिए तैयार है। मंदिर जाने में आने जाने की ये मंदिर है, यहाँ ये पुलिया बनाई थी अस्थायी रूप से। अब क्या हुआ कि वो पत्थर भी टूट गए और मंदिर जाने में लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा हो गई। गंदा पानी है जो निकलते हैं वाहन, उससे पिचक छूटती है जिससे उनके कपड़े खराब होते हैं और मंदिर जाना पड़ता है, गंदगी में भरे हुए जाना पड़ता है। मेरा शासन से निवेदन है कि अतिशीघ्र इस पर विचार करके नाली जल्दी से जल्दी बनवाएं। ऐसे में देखने लायक होगा समस्या का निराकरण आखिर कब तक हो पाता है। वार्डवासी और पार्षदों के द्वारा ये आंदोलन किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले के कड़ाकोटा में बीती रात पुलिस ने फिर बड़ी कार्रवाई की, जहां अवैध रूप से परिवहन हो रही लग्जरी कार को जब्त किया गया है। बताया जाता है कि पथरिया से सागर की तरफ आ रही इस कार में 2 आरोपियों सहित 28 पेटी अवैध शराब मिली है। आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध शराब को जब्त कर कार्रवाई शुरू की गई है। गड़ाकोटा पुलिस के द्वारा इस माह की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। लगातार तस्करों में हड़कंप नजर आ रहा है। कार का नंबर MP 15CB 4078 है, जो गड़ाकोटा होते हुए सागर की ओर जा रही थी। पुलिस ने तत्काल ही इसे पकड़ लिया, कोई भी देरी नहीं की, चेकिंग लगाकर इसे पकड़ा गया। ड्राइवर ने अपना नाम विक्रम पिता घनश्याम गुप्ता, उम्र 20 वर्ष, निवासी शंकरगढ़, और एक जो अन्य युवक पकड़ा गया उसके द्वारा वेद पिता मुरारी तिवारी अपना नाम बताया, जो कि सागर के गायत्री नगर मकरोनिया का रहने वाला है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सागर द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में थाना गड़ाकोटा पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया। कल रात में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पथरिया तरफ से एक सफेद रंग की कार में भारी मात्रा में अवैध शराब लाया जा रहा है, जिस पर से रहसमेला ग्राउंड रैली रोड पर गड़ाकोटा पुलिस की टीम द्वारा गठित कर और चेकिंग प्रारंभ की गई और एक सफेद रंग की गोल्ड कार MP 15CB 4078 इसको रोककर चेक किया गया। तो इसमें कुल 28 कार्टून जो है अवैध शराब के मिले और इसमें आरोपी वेद तिवारी और विक्रम गुप्ता, इनको जो है अभिरक्षा में लिया गया और शराब को जब्त किया गया। और जब शराब की कीमती करीब 6,58,000 और शराब कुल मशरूका है, जिसको जब्त कर आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया और इसमें आरोपीगण के विरुद्ध धारा 34(2) आपका अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें जब शराब की स्रोत के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह की जटाशंकर कॉलोनी वासी काफी परेशान हैं। इनके जो बिल हैं उनमें काफी बढ़ोतरी हो गई, जिसके चलते गरीब परिवार यहां पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि लगातार उनके द्वारा बिलों का भुगतान किया जाता है, लेकिन फिर से बढ़े हुए बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य युवाओं के द्वारा भी आज जो बिल आए हैं, विद्युत मंडल के द्वारा जो बिल दिए गए हैं, उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। काफ़ी अधिक बिल वसूले जा रहे हैं। किस तरह से लोगों के द्वारा अपने आरोप जो हैं वो विद्युत मंडल के ऊपर लगाए हैं, आइए सुनते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? हमारा रेखा बाई सेन। कहाँ से आई हैं? जटाशंकर। क्या समस्या है? हमारा तो ये बिजली का बिल अभी हमने 11 दिन पहले भरा है, 1100, और फिर उसके बाद फिर से आ गया हमारा 7,000। हमारा आदमी की उम्र बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो 9,000 का काम करता, 7,000 हम बिल भरेंगे, फिर हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? बिजली वालों को लूटना है तो घर में घुस के लूट ले। ऐसा बिल क्यों दे रहा है? जिंदगी से नहीं आया ऐसा बिल। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों का बिल माफ करें या तो हम लोगों का जैन कहता है वो मीटर लगाया जाए। यदि वो मीटर नहीं लगाया जाता है तो हम लोग मीटर फोड़ेंगे। सजा होगी, सजा काटने के लिए भी तैयार है। जैसी 2 रोटी यहाँ खाना ऐसी जेल में खाएंगे, लेकिन बिल इतना नहीं भरेंगे। 7,000। अम्मा
कहाँ से आई, क्या समस्या है? शंकर कॉलोनी। क्या समस्या हो रही है? 2700 बिल आओ है। कहाँ से भरे? इतना बिल नहीं भर सकते। हम मजबूर आदमी अकेले हैं। कब से आने लगा इतना महंगा बिल? अभी आया है, अभी आया है। पुराने मीटर लगा दो ना हमारे, हमें नई मीटर नहीं चाहिए ना। ज्यादा बिल नहीं भर सकते हैं। मतलब नया मीटर लगने से ज्यादा बिल आ रहा और कहाँ से भरे? एक कमरा है, एक टीवी है, एक बल्ब है, एक पंखा है, बस आगे पीछे उनको बल्ब है ही नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कॉम्बिंग गश्त में फरार वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो वहीं 2 युवक स्मैक के साथ गिरफ्तार। नाली के पानी की निकासी को लेकर बाढ़वासियों ने लगाया चक्का जाम। जिला कांग्रेस अध्यक्ष की रायशुमारी के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक पहुंचे हटा, बड़ी संख्या में रही कांग्रेसियों की उपस्थिति। गौरैया नदी के उद्गम स्थल पर हुआ पूजन, पंचायत मंत्री एवं श्री दादा गुरु भाई रहे मौजूद। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।